चलिए साथियों नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन है और इस वक्त मेरी मौजूदगी जिला मुख्यालय पर है, जहां मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए वीडियो फ्रेम में आपको एक जिंदा दिल शख्स दिख रहे होंगे, जिन्होंने परिषदीय विद्यालय में एक शिक्षक काम कैसे अच्छा कर सकता है, नवाचार परिषदीय विद्यालय में क्या कुछ होते हैं, बच्चों की संख्या कैसे बढ़ाई जा सकती है, शिक्षण गतिविधियों में दूसरे प्रकार के एलिमेंट्स को कैसे शामिल किया जा सकता है, उन तमाम प्रयासों को लेकर के आज लगभग 600 के ऊपर अपने विद्यालय में छात्र संख्या कर ली है। ऐसे सबरहत के सम्मानित राज्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक अशोक सर मेरे साथ बातचीत करने के लिए हैं और जरा ये जानने का प्रयास करूंगा कि दूसरे विद्यालय में काम करने वाले शिक्षक क्यों इतनी संख्या नहीं कर पा रहे, क्या कारण है कि उनके यहाँ IRCTC लेब नहीं है, क्या कारण है कि उनके यहाँ पठन पाठन ठीक नहीं हो पा रहा। खास बातचीत करेंगे सर। सबसे पहले पहली दफा बहुत बहुत स्वागत। एक सवाल के साथ शुरुआत करेंगे। अब एक पत्रकार होने के नाते जनपद के अलग अलग विद्यालयों को हम लोग विजिट करते रहते हैं। व्यक्तिगत तौर पर अगर आपके विद्यालय की बात करें, व्यक्तिगत तौर पर आपसे जानना चाहूंगा कि आपने जब विद्यालय 2007 में ज्वाइन किया था, उस वक्त वहाँ की स्थिति कैसी थी, कैसी परवरिश थी और अब फिलहाल में कैसी स्थिति है? सर 2007 में जब मैं आया तो वहाँ एक 2 कमरे का विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय सबरहत के नाम से चलता था और वहाँ की स्थिति बहुत ठीक तो नहीं, फिर भी ठीक ठाक थी। और मैं वहाँ जूनियर हाई स्कूल का बिल्डिंग प्रभारी प्रधानाध्यापक होके आया और मैं उस विद्यालय को अपने ही तरीके से बहुत सुंदर बनाया सर, क्योंकि मेरी नीड्स थी और मुझे अपने तरीके से बनाना था। ऑफिस की साइज एक जो सरकार की योजना में थी उससे बड़ी, बरामदे की साइज उससे बड़ी और उसके बाद बिल्डिंग की भी साइज मैंने बड़ी बनाया और बहुत सुंदर विद्यालय बनाया सर। और इसके बाद मैं गांव में जब तक बिल्डिंग बनी उस दौरान मैं उस प्राथमिक विद्यालय के साथ साथ गांव में भी भ्रमण करता था कि आपके यहाँ एक नया विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय बन गया है, अब आपको 6 से 8 तक की शिक्षा के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा, आप शिक्षा हमारे ही इसी कैंपस में पाएंगे और अच्छी बेहतर शिक्षा पाएंगे। तो मैं उस समय बेहतर शिक्षा देने के लिए डोर टू डोर संपर्क किया और प्रथम वर्ष में ही हमें 60 बच्चे कक्षा 6 में एडमिशन के लिए मिल गए और अच्छी मेरी कक्षा 6 चली। उसके बाद धीरे धीरे प्रगति होते होते मैं उस विद्यालय को इस ऊंचाई पे ले आया कि शासन के हिसाब से पुनः जब विद्यालय कंपोजिट हो गया, प्राथमिक और जूनियर हाई स्कूल दोनों एक साथ हो गए और मेरी कार्यशैली को देखते हुए गांव के जितने भी अभिभावक थे वो बहुत प्रभावित हुए और जब विद्यालय का वातावरण बहुत सुंदर बना दिया तो विद्यालय एक कॉन्वेंट को जोड़ देने लगा। कॉन्वेंट की एक संकल्पना जो थी, कॉन्वेंट में बहुत सुंदर होता है इसलिए बच्चे जाते हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है इसलिए जाते हैं, इंग्लिश पढ़ाई जाती है इसलिए जाते हैं, तो वो सारी शिक्षण विधियां हमने अपने यहाँ प्रयोग किया और उस शिक्षण विधि का प्रयोग करते करते मुझे 21-22 में मेरे पास 60 बच्चों से लेकर के 851 बच्चे मेरे पास हो गए और वो क्रमागत संख्या बढ़ती चली गई और मैं विद्यालय को आज की डेट में बहुत बेहतर बनाया। और आज भी एक मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, भौतिक परिवेश पढ़ाई लिखाई के साथ साथ बड़ा रोल प्ले करता है। निजी तौर पर आपने कहा कि शून्य से हमने शुरुआत की है और इसको शिखर तक लेके जाना। जब आपने ज्वाइन किया तो उस वक्त कैसा भौतिक परिवेश था और इस बार लगभग एक 18 साल के आसपास का वक्त आपको वहाँ रहते हो चुका है, तो आपने क्या क्या परिवर्तन किए हैं निजी प्रयासों से और विभाग की तरफ से कौन कौन सी मदद? सर भौतिक परिवेश सबसे पहले मैंने कायाकल्प सुंदरीकरण पर ध्यान दिया। जो विद्यालय में पेड़ पौधे बहुत सुंदर लगने चाहिए, उस विद्यालय में पेड़ पौधे मैंने उसके पहले एक भी पेड़ नहीं था जहां मैं अपनी मोटरसाइकिल खड़ी कर सकता था सर, लेकिन अपने अथक प्रयास से आज वो विद्यालय एक बहुत सुंदर गार्डन और मेरे लगाए हुए सारे पेड़ मेरे हाथ के हैं और सभी फल दे रहे हैं। जो फल वाले हैं वो फल दे रहे हैं, जो ऐसे सुंदर पौधे हैं बहुत अच्छी ऑक्सीजन दे रहे हैं, जिससे एनवायरनमेंट में अच्छी ऑक्सीजन जो कमी हो रही है वो एनवायरनमेंट को मैं बेहतर बना पा रहा हूँ। एनवायरनमेंट से मेरा बहुत लगाव है कि एनवायरनमेंट सही रहेगा, हम स्वस्थ रहेंगे, जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम अच्छी शिक्षा दे पाएंगे। गार्डनिंग के अलावा और क्या क्या किया? गार्डनिंग के अलावा मैंने उस विद्यालय में बच्चों को बहुत अच्छी से उनको देख रेख के लिए मैंने CCTV कैमरे लगवा दिए, सारे कक्षा कक्ष CCTV कैमरे से लग गए, 16 कैमरे हमारे पास लग गए। उसके बाद सारे बच्चे, कोई भी बच्चा कहीं भी है, कोई भी टीचर कहीं आसपास इधर उधर है तो उस टीचर को मैं साउंड सिस्टम मैंने इतना सुंदर लिया है कि हर क्लास को मैं अपने ही ऑफिस से बैठ करके कंट्रोल कर लेता हूं कि कौन सा बच्चा कहां बैठा हुआ है, वो बच्चा शिक्षण कार्य क्यों नहीं रहा है, शिक्षण में सम्मिलित क्यों नहीं हो रहा है, क्लास में क्यों नहीं है, एक क्लास टीचर उस पर ध्यान दे और उस बच्चे को अपने क्लास में ले करके बैठाएं। और उसके बाद मैंने विद्यालय में ICT लैब तैयार करी और विज्ञान गणित लैब तैयार करी। ICT लैब उस समय बहुत नवीन चीज़ थी सर, जब मैं
2017-18 की बात बताऊं, जब कोरोना चल रहा था, केवल एक माध्यम था आईसीटी ही बच्चों को शिक्षण देने के लिए, कोई माध्यम नहीं था, गैदरिंग नहीं होना था। इसलिए मैं उन बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा दिया, व्हाट्सएप के माध्यम से, ग्रुप के माध्यम से लिंक बना करके उनको घर पर, और मैंने डोर टू डोर शिक्षा चलाई। मैंने अपने वॉलंटियर, पुराने छात्र के माध्यम से एक वॉलंटियर की रचना करी। मैं गांव में जगह जगह पर एक सेंटर बनाया, 13 सेंटर में बनाया था। उन 13 सेंटर पर हमारे बच्चे पढ़ते थे। उस कोरोना की महामारी में भी हमारा एक भी ऐसा बच्चा नहीं रहा जो शिक्षण से वंचित रहा। अच्छा, आज के परिवेश में अगर मैं निजी तौर पे आपसे जानना चाहूँ, अब बच्चों की स्थिति कैसी, कैसा कैलिबर है बच्चों का, कैसी योग्यता, कैसी पोटेंशियलिटी उनकी डेवलप हुई? सर, हमारे बच्चे, हमारा जो सुपर 20 का क्लास चलता है, एक मॉडर्न क्लास चलता है, उस क्लास में पढ़ाए हुए हमारे बच्चे बहुत ढेर सारे इंजीनियर हैं, डॉक्टर्स हैं। सब रहत एक कंप्यूटर का हब बना हुआ है, और उस कंप्यूटर का हब जो है उसमें सारे कंप्यूटर सेंटर मेरे बच्चों द्वारा चलाया जा रहा है। और जब तक मैं नहीं जाता हूं, उस कंप्यूटर सेंटर का उद्घाटन नहीं होता, चाहे रात के 12 बज जाए। मेरे जाने के बाद ही फीता कटता है सर। अच्छा, कैसा सहयोग अभिभावक जो देते हैं, उनके सहयोग को आप किस तरह सराहना उसकी करते हैं? कैसा सहयोग अभिभावकों का क्षेत्र में मिलता है? सर, अभिभावक का बहुत अच्छा सहयोग मिलता है। मैं उनके पास संपर्क करता हूं। अभिभावक पहले बहुत परेशान रहता था, स्कूलों में उनको बैठाया नहीं जाता था, कुर्सियां नहीं दी जाती थी, उनके साथ सामान्य व्यवहार नहीं करा जाता था, ऊंच नीच का व्यवहार था, बड़ी गलत तरीके से उनको। मैं उनको जितना सम्मान देना चाहिए, मैं उनको ऑफिस में एक अच्छी सी कुर्सी प्रदान करता हूँ। अगर वो 60-70 वर्ष से ज़्यादा ओवर एज का है, ज़्यादा एज का है, तो मैं अपने पद को, चाहे जो भी मेरा गुरु का पद है, लेकिन मैं उस गार्जियन का पैर छू के ही सम्मान करके उसे कुर्सी देता हूँ, और वो सम्मानित होकर के जाता है, और 4 लोगों से कहता है कि नहीं, ये प्रिंसिपल साहब जो हैं बहुत अच्छे हैं, और वहाँ अपने बच्चे का नामांकन कराने लायक अच्छा, है। शिक्षक छात्र अनुपात भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे आपने बताया कि 650 के आसपास आपके पास संख्या है, जी। तो क्या कुछ रिक्तियां मालूम पड़ती है, क्या कुछ कमियां मालूम पड़ती है कि जी। नहीं, ये वाला पोर्शन फुलफिल कर दिया जाता तो ठीक हो जी जाता? सर, 35 के हिसाब से मेरे पास सर, छात्र संख्या 35 के हिसाब से जो शासन का दिशा निर्देश है, उस हिसाब से मेरे पास बहुत कम है। मेरे पास आज की डेट में केवल 8 टीचर हैं सर, जबकि मुझे कम से कम 20 से 22 टीचर चाहिए। शासन के द्वारा जो रिक्ति आ रही है उसमें 9 रिक्तियां मेरे पास हैं, लेकिन अभी तक कोई भी टीचर नहीं आया। तो आगे क्या कुछ नवाचार करने वाले हैं? मैं देखता हूँ कभी-कभी सोशल मीडिया पे आप संडे को भी चले जाते हैं जी, जी, विद्यालय देखने के लिए, ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिल पाती है? जी सर। सर, ये सारे इंस्पिरेशन मेरे पिताजी से मुझे मिले हुए हैं, क्योंकि पिताजी मेरे जब अध्यापक थे, और मैं देखता कि वो संडे को भी विद्यालय जाते थे, और संडे की क्लास वो पढ़ाते थे। तो मुझे लगा कि यार, एक ऐसा अध्यापक जो संडे को जाके पढ़ा रहा है, तो मैं उनसे ही सीखा सर। और मैं ऑलरेडी नेट पीएचडी सारी मेरी डिग्रियां रहीं, और मैंने जितना भी हो सका सर उस विद्यालय में मैंने देने का प्रयास किया। मुझे संडे, मंडे, ट्यूसडे नहीं दिखता है, मुझे केवल बच्चे का लक्ष्य दिखता है, और मेरा लक्ष्य दिखता है कि मैं किस तरीके से उस बच्चे में मैक्सिमम अधिगम करा दूं, और उस बच्चे को एक अच्छा नागरिक भारत का बना दूं। सबसे पहले अच्छा नागरिक बना देना भारत का, उसके बाद उसको अच्छी शिक्षा दे दी जाएगी, तो वो 2 वक्त की रोटी। तो बहुत कम शब्दों में अशोक सर ने जो बातें कही हैं, कंपोजिट विद्यालय सबरहद इनका है। कभी मिलेंगे, कभी आपको दिखाएंगे वो विद्यालय वास्तव में कैसा है। लेकिन फिलहाल अभी जो आपने बताया वास्तव में बहुत अनुकरणीय है। दूसरे तमाम अध्यापकों से मैं आग्रह करूंगा कि आपके पास वक्त है तो जाइए कभी कंपोजिट विद्यालय सबरहद विजिट करिए, और जरा देखिए लैब कैसे होते हैं, वो चाहे मैथ के हों चाहे साइंस के हों। अगर आप देखना चाहते हैं कि कैसे बच्चे योग करते हैं, कैसे मोरल वैल्यूज को गिव अप करते हैं, उसको जरा समझने की कोशिश करिए। पुनः बहुत सारी शुभकामनाएं सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर, थैंक यू।